भारत के इतिहास में उत्तम तत्ववेत्ता और तत्व ज्ञान के अध्यापक के रूप में आद्य शंकराचार्य जी का नाम अग्रसर है। अपना अद्वैत वेदांत का तत्व ज्ञान ही सच्चा तत्व ज्ञान है, यह उनका विश्वास था। भारतीय संस्कृति पर उनका जो प्रभाव था वो आज भी किसी हद तक दिखाई देता है। इसीलिए भारत के आध्यात्म विषय में उनका स्थान अद्वितीय है। आचार्य जी के जीवन काल के संदर्भ में बहुत मत भिन्नताएं हैं, मगर लोकमान्य तिलक जी ने श्रृंगेरी मठ में उपलब्ध नाम निर्देश तलाश कर परख कर ऐसा माना कि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में ही उजागर हुए थे। बौद्ध धर्म प्रचार का रहस्य बुद्ध तथा उनके संघ का समाज के सभी स्तरों के सभी लोगों तक पहुंचने का उपक्रम में समाहित था। आचार्य ने यह बात समझ ली और अपने शिष्य, अनुयायी और दूसरे सामान्य लोगों को साथ में लेकर पूरे भारत में भ्रमण किया। केरल के नंबूद्री परिवार में कालड़ी गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता अल्पायुषी होने के कारण उनके संगोपन का पूरा जिम्मा उनकी मां को उठाना पड़ा। मां के परिश्रम, कष्ट, कठिनाई हमेशा आचार्य जी के ध्यान में ही रहे। उनके मन में जीवन भर मां के प्रति अमिट प्यार रहा। अत्यंत बुद्धिमान, असामान्य ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति के बल पर वे वेदों में पारंगत हो गए। उम्र के 12वें साल में ही उनका संपूर्ण दर्शन शास्त्र का अभ्यास पूरा हो गया। कांची में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर मां से संन्यास लेने के लिए अनुमति प्राप्त करके वे अपने गुरु की तलाश में नर्मदा तीर पर मध्य प्रदेश में गोविंद गुरु जी के पास पहुंचे। उनकी कृपा से उनकी शिक्षा शुरू हो गई। इसी काल में उनकी अद्वैत सिद्धांत की विचारधारा पक्की हो गई। गुरु के साथ रहते रहते उन्होंने बृहदारण्य उपनिषद पर भाष्य और अनेक शिव स्तुति स्तोत्र पर रचनाएं संपन्न की। गुरु की आज्ञा से ही भ्रमण आरंभ हुआ और ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता के ऊपर भाष्य रचनाएं आरंभ हुई। बहुत सारे पवित्र स्थानों को भेंट देते देते वे काशी क्षेत्र पहुंच गए। काशी की आदि देवता अन्नपूर्णा देवी के पास उन्होंने अभूतपूर्व भीख मांगी। हे पार्वती माता, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने का सामर्थ्य तू मुझे प्रदान कर। काशी में रहते समय ही एक विलक्षण घटना हो गई। ब्रह्म मुहूर्त पर वे स्नान के लिए नदी पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक हीन माने जाने वाली जाति का आदमी मिला। शंकर ने उससे कहा, अरे दूर हो जा, तुम अस्पर्श हो, मुझे स्पर्श नहीं करना। इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया, तुम किसे अस्पर्श कह रहे हो? इस देह को, इस शरीर को, या फिर इस आत्मा को? अपने दोनों की देह एक ही मिट्टी से बनी हुई है। उसमें रहने वाली आत्मा किसी से दूषित, अपवित्र नहीं होती। और जो आत्माएं सर्वव्यापी हैं, वे एक दूसरे से कौन सी दूरी बनाएंगी? इसीलिए हम दोनों में कौन सा फर्क है? इस उत्तर को सुनते ही क्षण भर में शंकर ने अपना अहंकार दूर फेंक दिया और उस आदमी के पैर में गिर गया, जिसने वेदों में बताया हुआ तत्व ज्ञान इतनी सहज, सुलभ भाषा में और प्रभावी तरीके से बताया। प्रत्येक मनुष्य में एक ही ब्रह्म तत्व है। इस विचार का आज भी भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव है। इस विचार से ही युद्ध काल में या अन्य विपदा के ग्रस्त विभागों से भारत ने सिर्फ भारतीय लोगों को ही नहीं, अपितु
48 देशों के नागरिकों की आधुनिक काल में मुक्तता की और उनको अपने अपने देश सुरक्षित रीतियों के साथ पहुंचा दिया। मगध प्रांत के उत्तरी दिशा में थी महिष्मती नगरी। मंडन मिश्र नाम के पंडित वहां रहते थे। आचार्य जी अद्वैत सिद्धांत बताते थे। ब्रह्म ज्ञान होने का अर्थ है कि स्वयं का परिचय होना। वहां तक पहुंचने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर उसमें यश नहीं प्राप्त हुआ तो दुख न करते हुए तटस्थ रहना चाहिए। यह क्षमता पाने के लिए ज्ञान मार्ग की उपासना करनी चाहिए। अपने कर्तव्य मन पूर्वक करते समय मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यह समझना चाहिए। ऐसी आचार्य की विचारधारा थी। मंडन मिश्र तो कर्मकांड के एक निष्ठ उपासक थे। मंडन मिश्र जी के घर का रास्ता पूछते समय आचार्य को जो उत्तर मिला वो लोक विलक्षण था। जिस घर के दरवाजे से टांगे हुए पिंजड़े में रखे शुक मैना बात करती सुनाई दे कि कर्म का फल कौन प्रदान करता है, ये जग शाश्वत है या अशाश्वत, इस तरह की वेदांत चर्चा आपस में उच्च स्वर में करते हुए दिखाई दें, वही मंडन मिश्र का घर है, ऐसा समझ लो। बच्चों, घर में जो बातें की जाती हैं, जैसे विचार प्रकट होते हैं, वैसे ही घर में पाले हुए पंछी भी बोलने लगते हैं। इसीलिए हमेशा उत्तम बोल बोलने चाहिए, उत्तम विचार प्रकट करने चाहिए। शंकराचार्य और मंडन मिश्र में वाद विवाद होना तय हो गया। शर्त थी जो पराजित होगा उसने दूसरे का शिष्यत्व लेना होगा। दोनों ने मान्यताएं जताई। जय पराजय का निर्णय उभय भारती नाम की मंडन मिश्र जी की पत्नी ने करना था। उस काल में भारत में औरतें भी वेदों का अध्ययन किया करती थी। मंडन मिश्र केवल कर्म पर जोर देते थे, जैसे कर्म वैसा फल, ऐसी उनकी सोच थी। और उन्हें लगता था कि ब्रह्म कल्पना आकलन के परे है। शंकराचार्य ने कहा, केवल भौतिक जीवन आनंद का विचार करना काफी नहीं है। दैनंदिन जीवन के नित्य कर्मों का विरोध नहीं, मगर कर्म की मर्यादा है। जीव और शिव अलग नहीं, एक ही है, इसीलिए अविनाशी है। और सर्वश्रेष्ठ आनंद के लिए आध्यात्मिक ज्ञान सर्वस्व है। इसी प्रकार गूढ़ गंभीर विचार प्रकट करते वाद विवाद अनेक दिन चलता रहा। अंत में मंडन मिश्र परास्त हुए और उन्होंने शंकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया। बौद्धिक वाद विवाद के साथ साथ उन्होंने अनेक देवताओं की स्तुति पर स्तोत्र लिखे, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। एक शिष्य ने तो पूछा, आचार्य, मूर्ति का पूजन करने का अर्थ है मैं और मूर्ति रूप ईश्वर ऐसे दो अलग अलग रूप हैं, ऐसा ही होता है ना? आचार्य जी ने कहा, सामान्य मनुष्य अद्वैत मत समझ नहीं पाता, उसके लिए भक्ति मार्ग की आवश्यकता होती है। लोगों को श्रद्धा के लिए कोई जगह या मूर्ति की जरूरत होती है और भक्तों को आहिस्ता आहिस्ता अद्वैत मार्ग पे लाया जा सकता है। अद्वैत वेदांत की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरे भारत में 4 पीठों की 4 मठों की स्थापना की। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, ओडिशा में गोवर्धन मठ, द्वारका में शारदा मठ और उत्तर में उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ। इससे हमें बोध यह मिलता है, ज्ञान प्राप्ति से जीवन सार्थक बन जाता है।